बोलो नंदन नंदन भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। ओम नमो सनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय स्वास्वते सहस्रकोटियुगधारिण्ये नमः। नंदनंदन भगवान की जय। भगवान से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धर्मराज, मैं आपको इसके बारे में और एक उपाख्यान बताता हूं। एक बार चक्रवर्ती नरेश श्री मानधाता ने यही प्रश्न और लोमस ऋषि से किया। चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम और पाप मोचनी है। इसके व्रत के द्वारा और सभी पापों का नाश होता है। लोमस ऋषि कह रहे हैं कि हे राजन, एक चैत्र रथ नाम का वन था। उसमें मेधावी नाम के जो ऋषि थे वह तपस्या करते थे। ऋषि बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनको, और जब भी कोई तपस्वी तपस्या करता है तो अपने सिंहासन हिलने का डर लगता है। तब तो इंद्र ने और मंजू घोषा नाम के एक अप्सरा को और ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वह मंजू घोषा अप्सरा ऋषि के श्राप के भय से और एक कोस दूर ही ठहर गई और वहीं से और वाद्य मधुर स्वर में वाद्य बजाने लगी। इधर मेधावी ऋषि घूमते हुए उधर निकल आए और उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा को देखकर और ऋषि अपने जो भक्ति मार्ग है उससे विचलित हो गए और मंजू घोषा पर मोहित हो गए। तब तो क्रम चलता रहा, अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे ऋषि, अब मेरे को और स्वर्ग के लिए चलना चाहिए। तब ऋषि कहने लगे, अभी तो एक रात्रि ही व्यतीत हुई है। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे ऋषि, पंचांग देखो, हमें अनेकों वर्ष और व्यतीत हो चुके हैं। तब तो ऋषि को ज्ञान हुआ और ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दिया, जा पिशाचिनी हो जा।
और इधर मेधावी ऋषि भी और अपने कर्म के उद्धार के लिए और अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और च्यवन ऋषि को अपने पिताजी को और सारा हाल सुनाया। तब तो च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी ऋषि से कहा, हे पुत्र, आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है उसका व्रत करो। इधर मंजू घोषा को भी और श्राप मुक्ति का जो उपाय है वह मेधावी ऋषि ने यही बताया कि आप पाप मोचनी एकादशी का और व्रत करो। तब तो मेधावी ऋषि और मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दोनों पाप से मुक्त हो गए। मंजू घोषा और स्वर्ग को चली गई और मेधावी ऋषि को फिर तपस्या प्राप्त हो गई। बोलो नंदन भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी महारानी की जय। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोलो बाल गोविंद भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की